नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि आज रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और हम इसी एक मिशन पे लगे हुए हैं कि हम आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के आपको पढ़ा दें जो कि रेलवे में आपसे पिछले सालों से कई सालों से आपसे पूछे गए हैं। और आज वही क्लास है जिसमें आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपको एनटीपीसी, रेलवे एसआई, रेलवे कांस्टेबल एंड ग्रुप डी, इन सब में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उन सभी प्रश्नों को भाई मैं लेकर आया हूं। मैं अब बात करने वाला हूं चैप्टर वाइज पे, और इसके लिए क्लास फर्स्ट होने वाली है भाई कि हम लोग चैप्टर वाइज से आज से बात करना स्टार्ट करेंगे कि भाई किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आज हम लोग बात करेंगे वो हमारा होगा डेसिमल फ्रैक्शन एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। इनसे भाई किस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगर क्वेश्चन कम पढ़ेंगे तो इसकी भाई क्लास नंबर 2 भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो भाई जुड़े रहें आप लोग लास्ट तक और देखें भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछे गए पिछले ईयरों में। और अब आने वाली जो वैकेंसियां हैं, समथिंग आपके 10,000 पद आपसे एनटीपीसी में आपको दिए गए हैं, जिनकी लिए वैकेंसी वो निकालेंगे। और वैकेंसी आ गई है, आप उनके फॉर्म भरें और तैयारी करें पूरा मन लगा के, भाई एग्जाम आप कंफर्म निकालोगे। स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास और देखें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका 90 का वर्गमूल के बीच होगा। 90 का वर्गमूल के बीच होगा। 90 एक नंबर है जिसका वर्गमूल किन किन के बीच हो सकता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो भाई कि अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं भाई तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, और अगर 10 का स्क्वायर करूं भाई कितना होता है 100। और 90 भाई इन दोनों के बीच में ही आता है। 90 इन दोनों के बीच में ही आता है कहीं पे, तो आप कह सकते हो 90 का जो वर्गमूल होगा वो 9 और 10 के बीच में होगा। 90 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 9 और 10 के बीच में होगा। आप सभी को बात समझ में आ गई होगी और प्रश्न आप देख सकते हैं, बढ़िया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ने में भाई मजा आएगा। क्लास नंबर 1 है और लगातार आपको इसकी क्लास मिलती रहेंगी, चाहे भले मुझे लगातार आपको पढ़ाना पड़े, लेकिन हम लोग इस बार रेलवे निकालेंगे, ये कंफर्म भाई। बढ़े अगले प्रश्न पर देखें। अगला प्रश्न है आपका 1,42,884। ये आपको एक नंबर दिया है 1,42,884 और पूछा बताओ इसका वर्गमूल क्या हो, मतलब रूट से बाहर होने पर ये क्या बनेगा। तो बड़े ध्यान से बात सुनना। पहले आप ये चेक करो किस किस के स्क्वायर में अंत में 4 आता है। तो आप कहेंगे सर 1 तो 2 के स्क्वायर में कितना आता है 4, और सर एक 8 के स्क्वायर में 4 आता है। तो आप कहोगे अंतिम अंक हमारा क्या बनेगा, अंतिम अंक हमारा बनेगा या तो 4 या फिर क्या बनेगा, एक भैया 8 में आता है, तो अंतिम अंक क्या बनेगा हमारा, या तो 2 या फिर क्या बनेगा 8। अब भाई 8 सब में है, 8 सब में है तो फिक्स हो गया भाई, अंतिम अंक क्या होगा आपका 8 होगा। अब आगे वाले अंक की बात करें तो पीछे से 2 अंक छोड़ दे भाई और चेक कर, ये देख। अब देखो भाई ये आपका कितना, ये आपका है 1428। अगर आप देखें 38 का स्क्वायर का करें भाई तो 38 का स्क्वायर क्या होता है 1444 होता है। तो पक्का भाई ये 38 से कम होगा, और 38 से कम वाला स्क्वायर किसका होता है 37 का भाई। तो पक्का आगे वाला अंक क्या होगा 37, मतलब ये बनेगा भैया 8 और आगे आएगा 37, ये 8 आगे आएगा 37। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। पीछे आएगा 8 और आए कितना आएगा 37 भाई। ये चेक करना भाई इससे ये कम है ना भाई, तो पक्का इसके कम वाले का ही होगा। और 38 से कम क्या होता है 37 भाई, तो आगे वाला अंक 37, पीछे वाला है 8, तो क्या बनेगा आपका 378। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हम बोल सकते हैं। यहां ये जो लिखा है क्यू, इस पर आप रूट लगा लो भाई, रूट क्यू, स्क्वायर नहीं, क्या है आपका रूट क्यू। अब देखो ध्यान से भाई, इसको सॉल्व करना और क्या निकालना है, पी बटा क्यू का आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए भाई दोनों पक्षों का मैंने स्क्वायर कर दिया भाई, तो यहां देखो यहां क्या बनेगा 0.003, यहां बनेगा 0.3, यहां बनेगा पी। भाई साहब यहां इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार लिखा हो जाएगा 0.3, भाई ये भी 2 बार लिखा हो जाएगा 0.03, 0.03, और भाई साहब क्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका क्यू। अब भाई आपको P बटे क्यू का मान निकालना, भाई P को यहीं रहने दे, क्यू कहां आएगा बटे में। भाई सामने आपका यही है 0.3 इंटू 0. स्क्वायर होगा भाई, ये भी 2 बार लिखा होगा, इंटू 0.3
इंटू 0.03 इंटू 0.03, और भाई बटे में आपका ये सब आएगा 0.003 और 0.3। देख भाई ये तो गया, क्लियर भाई कि नहीं है? अब देखो हटाओ, यहां पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 और 2 कितना होगा 5, तो पॉइंट के बाद 5 अंक, मतलब भाई नीचे क्या आएंगे 5 जीरो, और भाई यहां पॉइंट के बाद कितना अंक है 3, तो ऊपर क्या आएंगी आपकी 3 जीरो। भाई पॉइंट सभी हट जाएंगे आपके, सभी पॉइंट आपके हट चुके हैं। अब देखो ये 3 से 3 आपका चला गया, तो ऊपर कितना बचेगा भाई, देखो 1 2 और 3, भाई ये 3 जीरो भी आपकी चली गई भाई, तो ऊपर बचा आपका 3 3 9, और भाई नीचे कितना आएगा आपका 10। ऊपर कितना बचा 3 3 9, नीचे कितना आएगा भाई 5 जीरो होंगी, तो क्या आएगा आपका 100, मतलब आएगा आपका 2 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर क्या होगा 0.09, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भाई प्योर आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहां आपको मात्र गणनाएं करनी है, आपको कैलकुलेशन करना है यहां पे, तो इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाए। बड़े हम अगले प्रश्न की ओर देखें, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है √45 प्लस √125, कितना दिया है √45 प्लस 125, इसका वैल्यू 17.88 है। अब बोला √180 प्लस √80, इसका वैल्यू क्या होगा, तो बड़े ध्यान से बात सुने, √45 है, इसको मैं लिख सकता हूं 45 को 9 इंटू 5, और 125 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 5, और सामने आएगा आपका 17.88। अब बड़े ध्यान से बात सुनना भाई, अब देखो ये 9 तो किसका होता है, 3 का तो बाहर आ गया, ये 5, भाई साहब ये किसका होता है 25 5 का, और ये 5, और सामने आएगा 17.88। ठीक, आप कहेंगे 3 और 5 कितना हो जाएगा 8√5, और सामने आएगा 17.88। क्लियर भाई सभी को, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब √5 को भूल जाओ, आप ये बोल सकते हो साहब कि ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, 8 का वैल्यू। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा। अभी हम इसको और सॉल्व करें भाई, तो क्या दिया उनने √180, क्या दिया √180, और फिर क्या दिया √80। अच्छा आप बताएं, 180 को आप 36 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 80 को 16 इंटू 5 लिख सकते हैं आप लोग, तो लिखें भाई, इसको लिखेंगे आप 36 इंटू 5, और भाई इसको लिखेंगे आप 16 इंटू 5। भाई 36 किसका होता है 6 का, और ये हो गया 5। भैया 16 किसका होता है 4 का, और ये हो गया 5, तो 5 दूनी 10 और √5। अच्छा आप देखें 8 का वैल्यू ये है 17.88, तो आप कहेंगे 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 का वैल्यू आएगा 17.88 बटे में 8। फिर आप कहेंगे सर 1 का वैल्यू ये है, तो 10 का वैल्यू क्या है, 10 का इंटू कर लो भाई, 10 का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां 10 का मान निकालना है, तो 17.88 बटे 8 इंटू हो जाएगा 10। भाई यहां 8 पॉइंट, यहां बढ़ी आपकी 2 0 0 0। अगर आप भाई काटें तो 4 दूनी 8 0, यहां देखो 4 4 16, कितना बचेगा भाई आपका 1 4 4 16, 2 4 7 28। अब 2 से 2 एकम 2 0, देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 5 10। भाई 1 0 है तो 1 अंक के बाद और पॉइंट लगा दो भाई, तो 22 पॉइंट कितना आएगा 35, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट भाई कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाए। भाई सभी को मेरी बात क्लियर होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी अच्छे से, बड़े आराम से हम लोग प्रश्नों कर रहे हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ही हम लगा रहे हैं रेलवे के। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यदि दो पूर्णांकों, भाई पूर्णांक मतलब भाई इंटीजर, दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग, भाई वर्गमूल का योग, उनका अगर वर्गमूल लेके भाई योग निकालोगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा। तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। पहली बात तो आपको इसका वर्गमूल निकालना है भाई। अब सुनो ध्यान से, जब भी आपको ऐसी संख्या मिलती है जिसका आपको वर्गमूल निकालना हो भाई, तो मेरी बात बड़े ध्यान सुनना। आपकी पहली प्लानिंग यहां होना चाहिए कि यहां मेरा 2 आ जाए, 8 ना, वहां कितना आ जाए 2, ओनली 2 आ जाए भाई। तो आप बताएं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई, इसको मैंने ये लिख लिया 4 इंटू 2 और ये आ गया आपका 3। ठीक है भाई, 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 और आगे आपका 3। अब आगे देखें भाई, आप कहेंगे भाई आपने 2 कहा था भाई, 2 तो ऐसा कैसा। अच्छा इस 4 को मैं 16 लिख लूं क्या भाई, √16,
और ये 3 आपका, ऐसा कैसा भाई? क्लियर भाई सभी को? 4 को मैंने क्या लिखा, √16 और 3 आपका, ऐसा कैसा? अच्छा आप बताएं भाई, इसको हम लोग ऐसा लिख लें भाई 14 भाई 2, ऐसा कैसा? ये बनेगा आपका 16 तिया 48। कितना आ गया? 16 तिया 48। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ऐसी दो संख्याएं सोच लो जिनका गुणा करने पे 48 और जोड़ने भाई 14। ऐसी दो संख्याएं सोच लो जिनका गुणा करें कितना हो जाए 48 और जोड़ने कितना हो जाए 14। तो आप बोलोगे 6 और 8, 6 और 8 गुणा करो, 6 8 48, 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। मतलब भाई संख्याएं क्या आएंगी, एक तो आएगी 6 और एक क्या आएगी 8। भाई इन्हीं दोनों अंकों की बात कर रहे हैं, एक क्या है 6 और एक क्या है 8। अब बोला है दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है? पूर्णांक कितना है 6, 6 का वर्ग और 8 आया 8 का वर्ग। इनकी बात कर रहा है 6 का वर्ग और 8 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 8 का वर्ग कितना होता है 64। अगर ऐड करो भाई कितना आएगा आपका 100। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ठीक है भाई, दोनों पूर्णांकों का योग पूछा भाई, क्या आएगा आपका 100 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भाई, एक विभाजक की पुनर्गणना संख्या, पुनर्गठन संख्या 1/5 + 3√2 है। क्लियर भाई? अब देखो बचपन में हमने एक मेथड सीखी है हर का परिमेयकरण। अब मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं। देखो भाई इसमें होता क्या है, नीचे वाला नंबर कहां जाता है आपका ऊपर, भाई ये नंबर कहां आता है ऊपर, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है? ओनली साइन चेंज। तो प्लस वाला भाई किसका हो जाएगा माइनस, प्लस वाला किसका हो जाएगा माइनस का, और नीचे आता है इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस। मतलब भाई देखो 5 का स्क्वायर माइनस 3√2, 3√2 का स्क्वायर। भाई ये बनेगा 5 - 3√2, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2। तो आप कहेंगे सर हमारा बनेगा कितना 5 - 3√2 और बटे में आएगा भाई 25 - 9 दूनी 18, कितना बचेगा 7। तो आंसर आएगा 5 - 3√2 और बटे में 7, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आप सबको भाई बात समझ में आ रही होगी, डी हमारा भाई सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट आंसर हमारा क्या है भाई डी है। क्लियर है मेरी बात भाई सभी को? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका भाई, ये दो नंबर्स आपको दिए हैं और बोला बताओ इनका मान क्या होगा। बड़े ध्यान से बात सुनना भाई, ये दोनों नंबर्स हैं आपका, ये वाला और ये वाला। आपको भले ही देखने में ना लग रहा हो लेकिन दोनों नंबर बिल्कुल भाई कैसे हैं, एक जैसे हैं। देखो ध्यान से कैसे एक जैसे, जैसे हम इसको देखें भाई, आगे वाले की बात करें, इसको भाई ऐसा ही रहने दें। 9 किसका होता है सर, 9 किसका होता है, तो 9 3 का होता है। भाई इसको ऐसा रहने दे भाई, ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा हमारा 4 × 2। ठीक है, मैं सिर्फ आगे वाले की बात कर रहा हूं, पीछे वाले से बात नहीं करूंगा भाई। पीछे वाला बेचारा थोड़ा सा ईमानदार इंसान है, उससे बात मत करो, किसी एक से बात करो, या तो आगे वाले से या पीछे वाले से। अब यहां देखो भाई, ये कितना हो जाएगा 3 3 9। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, ये 4 बाहर निकल के भाई क्या हो जाएगा 2, और ये 3 अंदर जाके भाई क्या हो जाएगा 9, और ये बन गया आपका 2। और भाई ये बन गया आपका 9 + 2√18। अब आप ध्यान से बात सुनने भाई, अगर आप ध्यान से देखें भाई यहां भी क्या है 18, तो भाई ये संख्या एक बार माइनस में और एक बार भाई काय में प्लस में। तो फॉर्मूला होता है a² - b²। तो क्या बनेगा, पहले 9 का स्क्वायर माइनस 2√18 का स्क्वायर। भाई किसके अंदर है ये, रूट के अंदर। 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81 होता है, 2 का स्क्वायर 4 √18 का 18, तो हो जाएगा आपका 81 और 9 8 72। तो क्या बनेगा भाई 9, 9 किसका होता है भाई 3 का। तो ऐसे आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। भाई सभी को बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या होगा। ये भाई अच्छे से आप इसको देख लें बढ़िया से, कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग भाई इतना है तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा भाई। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की है, ऐसा सेम टू सेम 6 या 5 ऐसा ही क्वेश्चन था,
इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे भाई कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्योंकि इसको मैं आपको अभी करा के आया, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कराया था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन भाई ये वाला भी। इससे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका मुझे आंसर दोगे करके, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है भाई 3/2 भाई -3/2, 3/2, 11/4 और 5/2 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? सबसे बड़ी स्पष्ट तौर पर दिख रहा है भाई, ये आपका भाई माइनस का है तो ये तो भाई छोटी होगी भाई, ये तो माइनस का है तो ये क्या होगी आपकी छोटी वाली, तो ये तो बड़ी होनी नहीं भाई। अब देखो ये 3/2 है, ये 5/2 और ये क्या है 11/4, तो साफ साफ दिख रहा है बड़ी वाली क्या होगी आपकी 11/4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई दोनों भाग, इससे आएगा समथिंग आपका 2.5 है ना, और इससे आएगा समथिंग आपका 2.7 लगभग, तो आंसर क्या होगा आपका 11/4। भाई सभी को मेरी बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़ा इजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपसे मजाक में भाई एग्जामिनर पूछ लेता है कि आप सिंपल क्वेश्चन गलत करके आते हो एग्जाम के अंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भाई निम्नलिखित में से भिन्नों को आरोही क्रम में आपको लगाना है। अब बड़े ध्यान सुनो, जो भिन्न है उनको कहां लगाना है? आपको आरोही क्रम में लगाना है। भाई देख जरा कितनी है आपकी 9/11, 6/7, 5/6, 2/3 और 3/8। भाई इनको लगाना है, ठीक है। इन सबको आपको आरोही क्रम में लगाना है। अब बड़े ध्यान से बात सुनो, यहां देखो या तो आप इनके अंश समान कर लो या फिर इनके हर समान कर लो, या तो इसके अंश समान कर लो या फिर इनके हर समान कर लो। अगर आप समान करने पे आओगे भाई तो आपको गुणा भाग कुछ करना पड़ेगा, है ना, गुणा भाग कुछ आप करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक काम करो, भाग दे लो भाई। 11 का भाग 9 में नहीं, इसे क्या मानो 90, तो 11 का भाग भाई 90 में कितनी बार जाएगा? 8 बार, 2 बचेगा। अब भाई क्या है 11 एकम 11, क्लियर है भाई कि नहीं है? अब 7 का भाग किसमें? 60 में, ये 6 नहीं है, कितना है 60, तो 7 8 56, 7 8 56, कितना बचेगा 4 और 7 5 35। अब 6 का भाग किसमें? 5 में नहीं 50 में, तो 6 8 48, 2 बचेगा भाई 20 हो जाएगा और 6 3 18। अब भाई 3 का भाग 2 में नहीं, 3 का भाग 20 में, तो दे भैया, तो 3 6 18 और फिर 3 6 18। अब 8 का भाग 3 में नहीं, 8 का भाग 30 में, तो 8 3 24, 6 बचेगा, 8 7 56। तो आप कहेंगे भाई आरोही क्रम में लगाना, पहले छोटी आएगी, छोटी वाली क्या आपकी 3/8। उसका नेक्स्ट वाली भाई कौन सी है? 66 मतलब 2/3। फिर कौन सी भाई 81 मतलब 9/11। फिर कौन सी भाई आपकी 83 मतलब 5/6 और फिर 85 6/7। भाई ये आपका आंसर होगा 3/8 2/3, सॉरी 3/8 2/5 है यार, सॉरी यार 2/5। तो 2/5 का कितना आएगा आपका? 5 4 20 मतलब समथिंग 40, तो फिर भी आपका सही है। 3/8 2/5 9/11 5/6 6/7, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। भाई समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 31/2.5 का दशमलव प्रसार करना है आपको भाई, कितने अंक तक जाएगा? आप देखें भाई ध्यान से, तो 31 और बटे में क्या आपका 2.5। देखो हटा पॉइंट, बड़ी आपकी 0, पहले 5 से काट लो, 5 5 25, 5 6 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। अब काट देख, 5 एकम 5, ठीक है, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10 और 5 4 20। पॉइंट के बाद कितना अंक आ रहा है? 1 अंक, तो आप कहेंगे दशमलव के बाद कितना अंक होगा भैया? 1 अंक होगा, 1 दशमलव स्थान तक भाई कितना होगा? 1 स्थान तक बस। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक भाई, तो क्या होगा? 1 दशमलव स्थान तक। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भाई आपको बात समझ में आ गई होगी। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है? अब बड़े ध्यान से बात सुनना, जिन भी संख्या के बटे में आपको 9 मिल रहा है, 3 मिल रहा है या फिर 7 मिल रहा है, वे सब की सब आपकी अशांत होती हैं। बटे में 3 मिलना, 9 मिलना, 7 मिलना, सब क्या होती हैं? आपकी अशांत होती हैं। लेकिन कई बार वो 9 वालों और 3 वालों को कई बार शांत मान लेते हैं। 9 को और 3 क्या मानते हैं? शांत। लेकिन 7 वालों को कभी नहीं मानते। तो चेक कर भाई, इसमें 7 है क्या? नहीं है।
इसमें 7 है क्या? नहीं है। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। देखो, इसमें 7 है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपको 7 दिख रहा है। क्लियर भाई सभी को? तो बटे में क्या होना चाहिए? 7। वो आपके क्या होगी? आसान। प्रॉपर तौर पर आसान कौन सी होगी? जिनके अपॉन में कितना होगा? 7 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 0.56 पे बार, 43 पे बार और आपका 89 पे बार। देखो भाई ध्यान से बात सुनना, मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं। आप क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहला तो भाई ये कि बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब जो नंबर है वो भाई साहब बार बार आएगा। क्या आएगा आपका? बार बार। कम से कम इसे 5 बार लिखेंगे। ठीक है। 43 भाई ये भी क्या आएगा? बार बार। कम से कम इसको भी भाई कितनी बार लिख लो? 4 से 5 बार लिख लो। ओके। और भाई 89 भाई ये भी क्या है? बार है, तो ये भाई बार बार लिख लो। ओके बाबा। अब देखें ध्यान से क्या हो रहा है भाई। 6 3 9 9 कितना होगा? 18। कितना बचेगा आपका? 1। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, 5 4 9 17 और 1 18। अब भाई ये हो जाएगा 19, ये होगा 18, ये होगा 19, ये 18, ये 19, ये 18, ये 19, ये 18 और ये कितना बनेगा? 1। अब 8 9 8 9 8 9 8 9 बार बार आ रहा है, तो 1.89 पे बार। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो। देखो मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं, मैं आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात बोलूं, बड़े ध्यान सुनना। जब भी 2 अंकों बार आता है, बटे में क्या आता है? 99। तो आप ये चेक करो 99 से कितना ऊपर है भाई, ये चेक करो 99 से कितना ऊपर है। तो इन सबको सीधा जोड़ लो भाई। इन सबको जोड़ने भाई कितना आएगा? इन सबको जोड़ने पे आपका आएगा शायद, इन सबको जोड़ने पे आएगा कितना आएगा आपका? 18 और ये आएगा आपका फिर 18, मतलब 188। सुनना ध्यान से, 188 को भाई लिख सकता हूं 99 प्लस 89। भाई 99 एक बार आ गया तो इसको लिख दो 1 और 89 पे हो जाएगा बार। तो आंसर आएगा 1.89 पे बार। 1.89 पे क्या आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले प्रश्न देखें भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई? सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 0.06 और 54 पे क्या है आपका? बार है। पूछा है भाई उसको हटाओ तो इसका भिन्न में आंसर क्या होगा? बड़े ध्यान से बात सुनना, ये मैंने लिख लिया भाई सीधा 652। बड़े ध्यान से बात सुनना। देखो अगर पॉइंट के बाद कोई अंक है तो उसके लिए क्या आता है? 0। लेकिन पॉइंट के बाद कोई अंक है और उस पर क्या है? बार, तो उसके लिए क्या आता है? 9। अब देखो ध्यान से, पॉइंट के बाद यहां कितने अंक है? 2 अंक जिन पे बार है, तो उनके लिए 9 कितनी बार आएगा? 2 बार। क्लियर भाई कि नहीं है? अब बचे आपके 2 अंक 0 और 6, तो इनके लिए क्या आएंगे? 0 और 0। मतलब पॉइंट के बाद जो अंक हैं अगर उन पे बार है तो आएगा 9 और बार नहीं है तो क्या आएगा आपका? 0। उसके अलावा भाई जिस संख्या बार नहीं है वो होगी आपकी माइनस। तो माइनस करने पे आएगा 648 और बटे में आपका आएगा 9900। क्लियर भाई? 9900। अब करें भाई इसे सॉल्व, तो किससे कट जाएगा आपका? सर हमारा 3 से कटेगा। 3 3 9, 3 3 9 और ये 2 0। 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 6 18। अब भाई किससे कटेगा आपका? सर अब फिर 3 से कटेगा। 3 कम 3, 3 कम 3, 2 0। 3 7 21, 3 दूनी 6। अब 4 से, 4 कम 4, 4 8 32। 4 दूनी 8, 3 बचेगा 30, 4 7 28, 4 5 20। क्या बनेगा? 18 बटे में 275। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। बड़े आसान प्रश्न था भाई। देखें अगला प्रश्न क्या हो सकता है। देखें अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है 1/, भाई ये पॉइंट नहीं है, इंटू है। 1 × 4, 1/4 × 7, 1/7 × 10, 1/47 × 50। अब देखो ध्यान से इसमें करना क्या है। पहली बात तो इनका डिफरेंस देखो भाई। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। इसका भी कितना है भाई? 3। इसका भी कितना है? 3 और इसका भी कितना है? 3। भाई डिफरेंस हर जगह समान है तो कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से, पहले आपको लिखना है 1/, डिफरेंस। फिर लिखना है यहां पहला पद है। पहला पद क्या है आपका? 1, तो आ गया 1। फिर लिखना है अंतिम पद। भाई अंतिम पद कितना है? 50, तो क्या आएगा? 1/50। इसको भाई सॉल्व करें। 1/3, ये भाई ये हल करने पे आएगा आपका 49/50।
और 49 और 50 इंटू 3 कितना बनेगा आपका 150, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। बात भाई आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर, देखें भाई क्या है प्रश्न आपका है। 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम। भाई पहले इनका व्युत्क्रम करो, उनका योग करो, उनका भी व्युत्क्रम करो। भाई देखें ध्यान से, तो 5/7 का व्युत्क्रम 7/5, 9/5 का 5/9। चल भाई करते हैं, कितना होगा 9×7 63, 5×5 25 और 9×5 45। भाई क्या बनेगा 88/25। इसका भाई व्युत्क्रम क्या होगा 25/45 है भाई, 45 सॉरी 9×5 45। भाई उल्टा क्या हुआ इसका भी 45/88, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में 45/88। मतलब व्युत्क्रम का भी व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करो उनको जोड़ो और उसका भी कर दो भाई व्युत्क्रम। तो आंसर क्या आएगा आपका 45/88, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाए। देखें अगला प्रश्न क्या है भाई। अगला प्रश्न है आपका भिन्न 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणामी भिन्न भाई क्या हो जाए 3/4 हो जाए। भाई परिणामी भिन्न क्या हो जाए 3/4। आपको भाई साफ साफ दिख रहा होगा कि 15/19 है। अगर मैं इन दोनों में से 3 माइनस कर दूं भाई, तो ये कितना बनेगा 12 और ये कितना बनेगा 16। तो 4 3 12 और 4 4 16। भाई हो रहा है 3/4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। भाई दोनों में से क्या माइनस करोगे आप 3 माइनस करो। भाई दोनों में से क्या माइनस करोगे आप 3 माइनस करोगे, तो आंसर क्या आएगा आपका 3/4। तो भाई ये आपका परिणामी भिन्न आ चुका, मतलब आंसर क्या होगा आपका 3 माइनस करो तो आएगा 3/4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दो भिन्नों के बीच का अंतर कितना है 5/6। उनमें से छोटी भिन्न भाई साहब क्या है 3/4। तो दूसरी भिन्न क्या होगी भाई, देखो भाई ए और बी मान लो दो भिन्न भाई, इनका अंतर कितना है 5/6। अब भाई छोटी वाली बी होगी तो बी का मान कितना दिया उनने 3/4, सामने आएगा 5/6 भाई। अब देखो भाई करो सॉल्व, ये उधर जा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 5/6 प्लस 3/4 तो बनेगा 6 4 5 20, 6 3 18 और ये 24। तो क्या बनेगा आपका 38/24। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 19/12, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न क्या है इसके लिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दी गई 4 भिन्नों में से कौन सी 7/12 और 11/16 से छोटी है भाई। 7/12 से बड़ी और 11/16 से भाई क्या है छोटी है। देखो भाई ध्यान से, तो 7/12 इसका मतलब क्या है भाई ये 70 हो गया। अब 12 का भाग 70 है तो 12 पंचे 60, भाई 10 बचेगा 100 हो जाएगा, 12 8 96, लगभग 58। अब भाई अगली क्या है 11/16 भाई, तो ये हो जाएगा 110। ये कितना हो जाएगा 110, तो आप कहोगे 16 6 96, कितना बचा भाई 14 हो जाएगा, तो बनेगा 140। और भाई ये बनेगा 16 8 128। तो 58 और 68 के बीच, और 58 68 के बीच भाई इसका क्या आएगा भाग देने पर 0.5। इसका आएगा भैया 8 का भाग 50 में, तो 8 6 48, 2 बचेगा 8 दूनी 100, भाई क्या आएगा 62। भाई यही आ रहा है बीच में, 58 और 68 के बीच में क्या आएगा 62। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको भाग देकर पॉइंट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए भाई अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है भाई। एक भिन्न का अंश हर से कितना कम भाई 2 कम। मतलब अगर हर x है तो अंश क्या होगा x - 2। अब बोला अंश को 2 से गुणा किया जाए भाई। अंश को गुणा किससे करना है 2 से, और हर को किससे गुणा करें भाई, हर को 3 से गुणा किया जाए, तो भिन्न आपकी 2/9 हो जाती है। भिन्न आपकी भाई क्या होती है 2/9 हो जाती है। तो देखिए भाई क्या बनेगा, देखो भाई क्या बना 2 का x में 2x -2 दूनी 4, और भाई ये हो गया 3x।
सामने आ गया 2/9। यहां देख भाई, इसका यहां कर 9 दूनी 18x और 9 4 36, भाई 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x। अब एक काम कर भाई, ये क्या बनेगा आपका 18, भाई 6 यहां के माइनस का, सामने क्या होगा 36, तो 12x की वैल्यू 36, तो आप कहेंगे x का वैल्यू कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो हर कितना था आपका x था, x मतलब 3, अंश क्या है x माइनस, तो मतलब 3 - 2 कितना होगा 1, तो क्या बनेगी आपकी 1/3। आप लोग चाहे इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अंश हर से कितना कम भाई 2 कम है, तो हर 7 है, अंश कितना है 5, भाई 2 कम है, 5 है 3 है भाई 2 कम है, 9 है 7 है 2 कम है, 3 है 1 है 2 कम। लेकिन आप एक बात सुने, अंश में किसका गुणा 2 का गुणा, भाई 2 का गुणा कर कितना बनेगा 5 दूनी 10, और हर में किसका गुणा भाई 3 का, तो 7 तिया 21 भाई। उनने क्या बोला, क्या बनेगा 2/9, और 2/9 भाई कब बनेगा, ये अब यहां 2 का गुणा, यहां किसका कर लो भाई 3, तो 2/9 बनेगा। बात क्लियर भाई मेरी? तो आंसर फिर भी क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक भाई, तो इसको मैंने आपको x मान के भी कराया आपको बेसिक से, और मैंने आपको इसको ऑप्शन डिस भी करा दिया। देखिए अगला प्रश्न भाई क्या है, अगला प्रश्न है एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है भाई। तो अब इसको हम ऑप्शन से कर लेते हैं ना, मेथड से अब नहीं करेंगे। अंश हर से भाई कितना कम है 5 कम, भाई देख ये अंश है और ये हर है, ये इससे कितना कम भाई 2, भाई ये भी इससे कितना कम है 2, अब भाई ये भी इससे कितना कम है 2, और भाई ये इससे कितना कम है 5। उन्होंने भाई 5 ही बोला, 5 भाई एक ही ऑप्शन में डी वाले, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर भाई। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए भाई आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भाई, जो कि आज की क्लास का अंतिम होने वाला है, बोला है 208 4/5 लंबाई की एक छड़ को 23 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होंगी। भाई देखो इसका पहले इसमें इंटू करो भाई, कितना होगा, तो ये आपका आएगा 8 5 40, 4 और ये 10, और 4 जोड़ दो भाई, कितना आएगा आपका 10 44 बटे में भाई 5। अब जो छड़ काटना है वो छड़ क्या है आपकी, ये वाली है भाई, काटो 23 5 1 से 15 और एक कितना होगा 116, और बटे में क्या आएगा 5। भाई ये पलट जाएगा, पलट कर क्या हो जाएगा आपका सर, ये हो जाएगा 5/116, 5 से 5 गया भाई, 5 से 5 गया। अगर हम भाई काटें इसको तो इससे समथिंग ये जाएगा भाई कितनी बार 9 बार, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। इसका आंसर भाई आपका 9 होने वाला है। भाई क्लास आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताएं, और एक प्रश्न मैंने आपको करने दिया उसका हल भी और सॉल्यूशन भी, उसका आंसर ही मुझे आप कमेंट्स करें। आपको मैं इस प्रकार वीडियो लाता रहूंगा, जो आपकी पिछली परीक्षाओं में रेलवे के पूछे गए प्रश्न उनके बारे में आपको लगातार चैप्टर वाइज वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।